2 महीने से सिर्फ ये इतना बरगलाया जा रहा था कि लड़की लापता हो गई है, शायद किसी लड़के के साथ चली गई है। फिलहाल देखिए पूरा परिवार समक्ष है, रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि मथुरा का रहने वाला परिवार है, मथुरा की रहने वाली लड़की थी और वहां से रोज अप डाउन करके अपनी बच्ची को तलाशने आते थे और वहां से, और जहां तक एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। बेटी थी आपकी? बहन थी छोटी, सब क्या हुआ था? क्या मामला था? दहेज को ये तो मामला मारता पीटता था? मार दो तो वो लड़का, हम समझाते लड़ी कोई बात ना करे, जाए वो बेटा मतलब ससुर को रो लेना में सबरो, ससुर को, सास को, नंद को, जो शादी करवाई माँ को, मजपतिन को, इन सबके जरिए कांड बहू है, जो बहू है तो नन्नू 2 महीने से लापता थी या 2 महीने पहले दबा दिए गए? हमें नहीं पता सर, हम पे तो 23 अप्रैल को खबर आई, हम तब से ही भाग रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं जान। पढ़ी लिखी थी नन्नू ने इंटर कर ली थी। मुझे कह रही थी लोग पागल है। कौन कह रहा था पागल? आगे घर वाले पहले कहते थे पागल है। गुमशुदी की रिपोर्ट डलवाई, मामे डलवाई कि पागल है, लड़की मंद बुद्धि है थोड़ी। जानबूझ के उसे हरास करना, परेशान करना, ये सारी चीज, फिर उसकी वीडियो बनाना ये सारी चीजें सख्त जाहिर कर रही है कि उसका ससुर की गलत नियत ठीक है, बात है लड़की को मारा पीटा जाता था, किस बात पे मारा पीटा जाता था? देखिए, मारना पीटना ये चोट के निशान और डॉक्टर की ओपिनियन ही बताएगी कि कितना मारा, कितना पीटा, क्या हुआ था। लड़की परेशान थी, ये सच है। लड़की 2 महीने अपने पीहर रह के आ रही है, 2 साल शादी हुए हैं, लड़का कभी लेने नहीं गया, लड़की का पापा ही लेके आ रहा है, लड़की का पापा ही छोड़ के जा रहा है। अगर लड़की के परिवार को ये पता हो कि हमारी लड़की के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो जाएगा तो कोई नहीं चाहता अपनी बेटी को मरवाने के लिए भेजेगा। हर आदमी ये सोचता है घर बस जाए, किसी भी तरह से घर चले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर उनकी जो सोच थी अब सामने आ रही है कि उसका जो ससुर है किस तरह से वीडियो बना रहा था, उनके ससुर की क्या सोच थी, नॉनवेज खिलाना है या जिस 2 महीने पहले लड़की लापता हुई और 2 महीने में दूसरी दौरान ही लड़की को जब लापता हुई मार के दबा दिया गया। ऐसा क्या हुआ, पास वालों को भी पता नहीं चला और कैसे एक तरह जानकारी मिली, लड़की वहां दबी मिली? देखिए, मैं बड़े दुख का विषय है ये कि जो लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जो लोग ये सोचते हैं उसके घर में आग लग रही है, लगने तो मेरे घर में आग नहीं लग रही, तो ये सोच लेना कल तेरे घर में भी आग लगने वाली है। वो किसी की बेटी जो मर गई, कल आपकी बेटी का भी नंबर हो सकता है। एक गड्ढा खुदता है 12 फुट 13 फुट और लोग शांत रह रहे हैं, किसी को भनक नहीं पड़ी कि एक लड़की की इसके अंदर बॉडी चली गई है। उन्होंने रात में बंद कर दिया। कोई तो शक होता कहीं से, किसी आदमी ने रातों रात कहते हैं शादी में जा रहे हैं और ताला बंद कर चले जाते हैं, रातों रात गड्ढा भी बंद कर दिया, गड्ढा बंद कर दिया। वो तो जो मिस्त्री है जिसने जो गड्ढे पे काम कर रहा है उसने बताया कि जेसीबी से गड्ढा खुदवाया था। नेक्स्ट डे जब आता हूँ तो वो गड्ढा बंद पाया। मेरे से पता कैसे चला कि लड़की की डेड बॉडी वहां पर दबी पड़ी है? देखिए, पुलिस को जब आला अधिकारियों ने प्रेशराइज किया, इनको अलग अलग पूछताछ हुई है, तो उनकी पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आई है और जब किसी अन्य पर्सन से इस चीज का कंफर्म हुआ कि इन्होंने करीब 1.5-2 महीने पहले कोई गड्ढा खुदवाया था और वो गड्ढा इस तरह से जल्दबाजी में बंद हुआ, तो पुलिस को यहाँ से शक हुआ कि इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। शक के बिना पे एक तरह से गड्ढा खुदा। किस हालात में बॉडी मिली है? देखिए, वो जो लड़की की दुर्दशा हुई है, जो दरिंदगी है उस बच्ची के साथ, वो मेरे अल्फाज भी कम पड़ रहे हैं कि उसे देखकर शायद आंखें बंद हो जाएंगी। उसको जिस तरह से तरोड़ मरोड़ के मार के एक गठड़ी बांध के अंदर डाल दिया, वो देखने के लिए आंखें नहीं खुल रही थी। मतलब देखने लायक बॉडी नहीं हो रही थी इस तरीके देखने लायक पूरी। देखो 2 महीने हो गए, 2 महीने में शायद गल गई होगी बॉडी। बहुत शातिर लोग थे, इन्हें नहीं पता थी कि भाई पुलिस पाताल में से निकाल लेती है। कोई अरेस्ट हुआ है इस मामले को? देखो, ये पुलिस बताएगी कि कोई अरेस्ट हुआ नहीं है, पुलिस का विषय है। पुलिस तो कह रही जांच का विषय, जांच चल रही है। हाँ, तो जांच चल रही है, पुलिस करेगी। देखो, इसका तो हमें भी नहीं पता। फिलहाल देखिए जांच का विषय, पुलिस को दबाव बना सकते हैं। फिलहाल को देखिए पल्ला थाना क्षेत्र का इलाका है, नवीन नगर चौकी लगती है, वहां पर आज सुबह तड़के एक तरह से पूरा हंगामा हो गया। पूरे शहर में सनसनी फैल गई कि एक लड़की की डेड बॉडी वहां पर लगभग 10 फुट गहरे में गड्ढे में जब जेसीबी के दौरान खुदाई में मिली तो सब लोगों का एक तरह से हैरान
हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। कोई व्यक्ति 15 फुट का गड्ढा खोदता है अपने घर के आगे और अपने ही घर की बहू को उसमें दबा देता है। तो देखो परिजनों को रो रो के बहाल है, बहन है, माँ है। आप ये समझिए कि इनके दुख का विलाप, दुख की घड़ी कैसे टूट पड़ रही है। आप समझ सकते हैं कि इन पर क्या बीत रही होगी। फिलहाल इस मामले को पुलिस अपनी क्या कार्रवाई लेती है, क्या कार्य करती है, ये तो देश के घर में, और हमारी नजर इस खबर पे बनी रहेगी। तो बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।